शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 20, यूनिट नंबर 20 है, राइट। यूनिट नंबर 20 से क्या कुछ इंपॉर्टेंट है उन मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 20 चैप्टर्स में से आउट ऑफ 15 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 15 चैप्टर्स को भी कर जाएंगे ना, तो आपको श्योरिटी है कि आप 80 आउट ऑफ 75 प्लस तो आप लेके जरूर आएंगे, क्योंकि देखो इन सभी चैप्टर्स को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। आप देख पा रहे होंगे ये चैप्टर नंबर ये तो चैप्टर नंबर 20 हो गया है। ये चैप्टर नंबर 1 भी डिस्कस किया, 2, 3, 4, 5, 6। मैं आज आपको सारे चैप्टर दिखाना चाहूँगी। 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, देन फिर 10 हो गया। 9 और 10 को इंटरलिंक करके हमने समझा था। 11 चैप्टर में से 101% है क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है ना उनको साथ साथ डिस्कस किया था कि क्या क्या जो चैप्टर है, किन किन चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आने वाला है, इन सबको डिस्कस किया था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी डिस्कस किया था। यहाँ से SDR का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल फ्रेमवर्क भी डिस्कस किया था, ठीक है। सेटलमेंट यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और आपका इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज से बात की जा रही है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में। यहाँ से आपके सिलेक्टेड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता भी देती हूँ, तो यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क है, ठीक है। इसी के साथ ट्रेड पॉइंट नेटवर्क को भी समझ लेना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई बार जो होता है डिफरेंस पूछ लेते हैं, बट सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन यही है, ठीक है। एक होता है EDI का, EDI समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो कंसेप्ट समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब कॉमर्स के बारे में तो पता ही है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के जो तैयार माल को फाइनली आप मार्केट में पहुंचा रहे हो। देखो ट्रेड और कॉमर्स में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या, ठीक है। जो माल तैयार हो चुका है और फाइनली उसको मार्केट में कम्युनिकेट किया जा रहा है, मार्केट में सेल किया जा रहा है, उस पूरी प्रोसेस को हम कॉमर्स कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? एक तो आप क्या करते हो, फेस टू फेस जाकर क्या कर रहे हो, सामान को सेल कर रहे हो। एक सेकेंड, ये सभी चैप्टर्स हो चुके हैं, इनको मैं अब ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, एक तो फेस टू फेस जाके सामान बेच रहे हो, या तो आपके पास सेलर आ रहा है, ठीक है, या तो सेलर कस्टमर के पास आ रहा है, या फिर कस्टमर सेलर के पास जा रहा है। पहले यही होता है, इवन अभी भी हम ऐसा ही करते हैं, मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, हम ऐसा ही करते हैं। बट आज की जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, वो क्या कर रही है, ऑनलाइन विजिट कर रही है, ठीक है। उनको बस एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट की। अगर उनके मोबाइल के अंदर, उनके लैपटॉप के अंदर, उनके पास जो भी इक्विपमेंट है, जो भी डिवाइस है, उसके अंदर अगर इंटरनेट है, वो इजीली किसी भी प्रोडक्ट को विदाउट मार्केट में जाए, मतलब कि बिना मार्केट में पहुंचने के बजाय वो क्या करेगा, घर बैठे बैठे या फिर जिस भी लोकेशन पे वो फिलहाल है अभी, उस लोकेशन से अपने रिक्वायरमेंट के बेस पर वो सामान को चेकआउट कर सकते हैं। बस उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आपको काफ़ी सारी साइट्स मिलेगी। इवन मैं कहूँ कि आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको IBO 1 की कंप्लीट चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियोस देखनी है, नोट्स देखनी है, तो चैनल पर विजिट कीजिए। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, साथ में इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, ध्यान से समझना। तो आप देख सकते हो। अब मेरा ये पेज एकदम से ओपन कैसे हुआ, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस है। इसी तरह से आप भी कैसे देख पाएंगे, जब आपके पास इंटरनेट होगा। और ये इवन आप इनको, अब मैंने आपको दिखा तो दिया, अब मुझे इनको ऑपरेट करने के लिए भी क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो कहने का मतलब कि इंटरनेट का मतलब क्या है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट तक पहुंच रहे, किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए सक्षम हो रहे हैं, ठीक है। तो आज की जनरेशन में ना तो सेलर कस्टमर के पास जा रहा है, ना कस्टमर सेलर के पास जा रहा है। दोनों के दोनों एक ऐसे पॉइंट पर विजिट है, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट पर अपने आप को एनरोल किया हुआ है, जहां पर सेलर भी अपने आप को एनरोल करता है, जहां पे क्या है, कस्टमर भी अपने आप को एनरोल करते हैं। देखो अमेजोन का एग्जाम्पल लिया जाए, या फ्लिपकार्ट का, मिंत्रा का, नायका का, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अब वहां पे मैं कहूँ कि आपको जॉर्डन के शूज देखने हैं, शूज पता है, ठीक है, जूते की जो कंपनी मैंने बताई है, जॉर्डन, एडिडास, नाइका, इनकी बात करनी है, ठीक है। अब जो आपको जॉर्डन के स्पेसिफिक, मैंने आपको नाम बोला कि जॉर्डन के शूज चाहिए आपको,
ठीक है। अब जॉर्डन के शूज लेने के लिए अब जो जॉर्डन कंपनी है उन्होंने अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी जो वैरायटीज है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइट पर आए। अमेजोन एक ऑनलाइन विजिट, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, है ना, और वो अपने आप के प्रोडक्ट्स को, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और आप भी अमेजोन की जो ऐप एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, ईमेल डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो दोनों पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर ऐप को ऑपरेट करने के लिए, अमेजोन को ऑपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और सेलर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। और इस तरह के ट्रेड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहेंगे। जब क्या होते हैं, सेलर और बायर दोनों क्या करते हैं, ऑनलाइन एक पर्टिकुलर साइट पे विजिट करते हैं और अपने सामान को सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी या फिर इंडिविजुअल जो कि क्या करते हैं, दैट बाय एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इस पिक्चर से आप, इवन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है अमेजोन का, उससे आप बिल्कुल क्लियर समझ पाते हो। यहाँ से जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाना था वो समझा दिया है। अब सीधा हम ये, आप इसको थियोरेटिकल है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, नोट्स में से। हम सीधा यहाँ पे पहुँचते हैं दोनों पॉइंट्स पे। पहले मैं इंट्रोडक्शन बढ़ा देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. It is a broader term that comprises the various activities which the businesses and there is a consumer conduct the transaction electronically. जब इलेक्ट्रॉनिकली बेसिस पे आप क्या करते हो, कोई भी चीज। अब देखो गूगल, इसके बहुत एग्जाम्पल है, जितने एग्जाम्पल दो उतने कम है। गूगल पे आप किसी भी चीज को सर्च करते हो, ठीक है। इवन आपको ये सर्च करना है कि आपके एग्जाम कब होने वाले हैं, तो आप सर्च करते हैं ना गूगल पे, राइट, अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वो क्या कर देते हैं, लिस्ट ऑफ जो साइट्स है उनकी मदद से आपको फिर पता लग जाता है। तो ये कैसे एक्सेस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वे से। इसी तरह से सामान, ट्रेड की बात की जा रही है, कॉमर्स की बात की जा रही है, तो वहां पे सामान की सेलिंग बाइंग की बात की जा रही है, ठीक है। इसके अंदर जो कोर कंसेप्ट क्या है, कोर कंसेप्ट का मतलब क्या है कि इसने किस चीज को एलिमिनेट किया है, क्या बेनिफिट दिए हैं, क्या फायदे हैं, कहने का मतलब। अब नॉर्मल सी बात है, जो फिजिकली जो स्टोर थे, ठीक है, जो दुकानें थी पहले के कंपैरिजन में, वो क्या है, अब कम हो गई है, राइट। तो एलिमिनेट कर दिया नीड फॉर द फिजिकली स्टोर एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो मैंने अभी आपको समझाया, राइट। ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड द ऑनलाइन हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है। इवन अब देखो कैशलेस ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन होती है। पहले हम क्या करते थे, जितनी भी ट्रांजेक्शन करते थे ना, उस सामान खरीदने के बाद ना जो दुकानदार था ना, उनको कहते थे कि लो अंकल जी कैश लो, 500 का दिया, 500 का देने के बाद आप क्या कर रहे हो, वापस उसे चेंज ले रहे हो, राइट। बट आजकल क्या हो रहा है कि इवन आपको 159 रुपीज आपको पेमेंट करनी है या फिर 59 रुपीज पेमेंट करनी है, 1 रुपया आपके पास खुला नहीं है, चेंज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करो, टोटली 159 आप ही पे कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से अब देखो यहाँ पर पहले तो क्या था कि आप लिमिटेड ऐप, देखो इसका एक और एग्जाम्पल दूं, आज के टाइम में जो आप लोकेलिटी में देखेंगे, जो गैस पाइपलाइन की जो इंफॉर्मेशन है, सर्वे चल रहा है, हर कॉलोनी में जाकर क्या किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है ना। अब वहां पे जो सर्विस दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं सेलर कहेंगे। अब वो लिमिट हर एक दिन में एक ही लोकेलिटी में जा सकते हैं, है ना। इसी तरह से कस्टमर भी एक ही दिन में एक ही मार्केट के अंदर जा सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो सेलर है और जो कंज्यूमर है, दोनों वाइड रेंज तक अपने मेन पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। सेलर अपने डिफरेंट लोकेलिटीज के कस्टमर तक एक साथ पहुंच सकता है। इसी तरह से कस्टमर डिफरेंट लोकेलिटीज के, इवन डिफरेंट कंपनीज के सेलर के पास पहुंच सकते हैं, कंपनीज के पास पहुंच सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि अलाउइंग द बिजनेसेस टू द रिच अ वाइड ऑडियंस, आप काफी सारे रेंज की ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। एंड द कंज्यूमर टू शॉप फ्रॉम द कंफर्ट टू देयर इज अ होम एंड एनीवेयर विद इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन में हो तो आप किसी भी प्लेस पर आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को देख सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब बात आती है ग्लोबल ट्रेड नेटवर्किंग। ग्लोबल ट्रेड का मतलब समझ रहे हो, एक सेकेंड मैं आपको इसको और सिंप्लीफाइड करके इसको इजीली वे से समझाती हूँ। चलो, अब यहां पर एक शब्द आ रहा है ग्लोबल ट्रेड पॉइंट
नेटवर्क। नेटवर्क तो समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे एक कंट्री है। अब पहली बात तो देखो ग्लोबल का मतलब क्या है। ग्लोबल क्या है, इंटरनेशनल लेवल की बात की जा रही है। एक कंट्री है, दूसरी कंट्री है, तीसरी कंट्री है, आपस में एक दूसरी कंट्री क्या कर रही है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इनके बीच में कनेक्शंस होने वाला है। ये कंट्री इससे कनेक्ट कर रही है, फिर ये कंट्री इससे कनेक्ट कर रही है, फिर यहाँ पर, फिर ये ऐसे इस तरीके से क्या बन रहा है, ये जाल बन रहा है। तो ये कैसे बन पा रहा है, ये कैसे बन पा रहा है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट कनेक्टेड होने के लिए आपको एक ट्रेडिंग पॉइंट भी ढूंढना होगा। ट्रेड का मतलब क्या है कि या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सिलेक्टेड पॉइंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट है 1994 के अंदर आया था। स्टोरी समझो, फिर इसको हम नोट्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, UNCTAD के थ्रू आएगा। UNCTAD का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस। किसके ऊपर रखी गई थी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर ये जो यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 1994 के अंदर, उसने ये GTPN का कंसेप्ट लेके आया था। ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क का कंसेप्ट आया था। ये क्यों लेकर आया था भाई, क्यों लेकर आया था कि इसका कहने का ये मेन मोटिव ये था कि जितनी भी हम इंटरनेशनल ट्रेड, जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं, अब देखो डेवलपिंग कंट्री है, इनके पास काफ़ी तरह चीज़ों की कमी होती है, जैसे कि कैपिटल की होगी, नॉलेज की होगी, टेक्नोलॉजी की होगी, इवन आप कहेंगे एक्सेस, मार्केट एक्सेस भी लिमिटेड होता है। तो इन कंट्रीज़ के लिए ये स्पेशली क्या बनाया गया, ये नेटवर्क बनाया गया जहां पर इन कंट्री को प्रमोट किया गया कि आप अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आएँ और डेवलप्ड नेशन के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएं। क्यों, जिससे कि आपके जो इकोनॉमिक के अंदर डेवलपमेंट होगी, इवन आप भी डेवलप्ड नेशंस की जो कंट्री है उनकी मार्केट में क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब जो मेन मोटिव क्या है कि आप ट्रेड के अंदर जितनी भी हर्डल्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी, कहने का मतलब जितना भी जो प्रोसेस है ना, उसको क्या कर दिया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सिंप्लीफाई कर दिया गया। सिंपल मतलब कि टू द पॉइंट आपको बता दिया गया कि ऐसे करना, ऐसे करना, किसी भी तरह का हर्डल नहीं क्रिएट किया गया। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ये सबसे पहले कहाँ हेल्ड हुआ था। 1994 तो ठीक है, UNCTAD के द्वारा तो इसको सेटअप कर दिया गया था, बट सबसे पहले इसको कोलंबस में, एक सेकेंड, कोलंबस ओयो USA में, USA की जो कैपिटल है कोलंबस, उसके अंदर जो ओयो है वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क के लिए जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ठीक है, अब बात आ जाती है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो मार्केट में जो एक्सेस है ना, एक्सेस द ट्रेड इंफॉर्मेशन। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल है ये, इंडिया के अंदर एक एक्सपोर्टर है, मतलब कि एक प्रोड्यूसर है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए गारमेंट्स का जो है इसका बिजनेस है। ये बहुत अच्छे अच्छे गारमेंट्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है अपनी फैक्ट्री के अंदर, और ये सोच रहा है कि इन गारमेंट्स को मैं एक्सपोर्ट करूं, मैं इसकी सेल कर रहा हूं किसी अदर कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। क्या वो ऐसे ही सेल कर देगा, नहीं ना। उसको सेल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर कंट्री के अंदर वो जा रहा है, उस पर्टिकुलर कंट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या कस्टमर खरीदना चाह रहे हैं, राइट। बायर की आपको आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी कि बायर किस तरीके के हैं उस एरिया में। जैसे कि हमारी इंडिया के अंदर ही आप देखेंगे कि 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में जो डिमांड है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो डिफरेंट है। इवन हम गारमेंट से रिलेटेड की बात करें तो, है ना। तो यही बात हम अगर किसी दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे हैं, उस कंट्री की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये जो GTPN हमें क्या करेगा, मदद करेगा, क्योंकि दूसरी कंट्री के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करेगा।
इज इट क्लियर। और जितनी भी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि इन्फॉर्मेशन, अब देखो ये तो हो गया हमारा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना जिस कंट्री के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर रूल रेगुलेशन क्या है किसी पर्टिकुलर गुड्स को अपनी कंट्री में लाने का। जैसे कि हमारी कंट्री में भी तो है भाई, कस्टम ड्यूटी सप्लाई होती है, इंपोर्ट क्राइटेरियाज डिसाइडेड है ना, इसी तरह से दूसरी कंट्री के अंदर भी डिसाइडेड है। तो हमें एक्सेस करनी होगी इंफॉर्मेशन, एक्सेस द इंफॉर्मेशन कस्टम के रिगार्डिंग आपके और इंपोर्ट के रेगुलेशन के रिगार्डिंग। ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन किसकी मदद से आपको मिलेगी, ये आपकी GTPN की मदद से मिलेगी, दैट मीन्स ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क की मदद से मिलेगी। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया, ठीक है जी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो जितनी भी आपकी जो डेवलपिंग कंट्री है उनको एक प्लस पॉइंट दिया जा रहा है कि आप अपने सामान को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएं, जिससे आपकी इकोनॉमिक में क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ कैसे होगी, अब देखो दूसरी कंट्री के अंदर हम सामान सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उस कंट्री से हमें क्या मिलने वाली है, पेमेंट रिसीव होगी, पेमेंट रिसीव होने वाली है। अब जब पेमेंट रिसीव होती है तो हमारे पास दूसरी कंट्री की जो करेंसीज है, जितनी भी हमारे पास जो मनी आने वाली है दूसरी कंट्री की आने वाली है, तो हमारे रिजर्व के अंदर ये स्टोर हो जाने वाली है। दैट्स इट। दैट मीन्स आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया। चलो इसको हम इस पॉइंट से पढ़ते हैं, अब फटाफट आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। द ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क इज अ इनिशिएटिव बाय द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड द डेवलपमेंट। इसके थ्रू क्या किया गया था, इसको इनिशिएट किया गया था और जिसका मेन एम क्या था कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उनके रिगार्डिंग आपको क्या प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना, ठीक है। पर्टिकुलरली किन बिजनेस की बात की जा रही है, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस है, जिनके लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म लाया गया कि वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट ऑफर अ रेंज ऑफ द ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड द सर्विसेज, ठीक है जी। अब यहाँ पर और इन डेप्थ में अगर बात की जाए ये कब इनिशिएट हुआ, कब इसको लाया गया, कहाँ पर हेल्ड हुआ है, तो ये UNCTAD के द्वारा लाया गया था, लॉन्च किया गया था। कब, कहाँ पर ये लॉन्च किया गया था, कोलंबस में, ओहियो, USA ड्यूरिंग द अक्टूबर 1994 के अंदर, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ट्रेड की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको एक्सेस हो जाए, जिसकी आपको पता चल जाए कि दूसरी मार्केट में क्या ट्रेड स्ट्रेटेजिक है, क्या मार्केट के रूल रेगुलेशंस हैं, ठीक है, क्या बिजनेस आपकी बिजनेस की जो वहाँ पर वैल्यू होने वाली है नहीं होने वाली है, आपकी बिजनेस की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या नहीं होने वाली। तो कहने का मतलब कि जो प्रोडक्ट आप दूसरी कंट्री में लेके जाने वाले हो वो आपका सेल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रमोट द ट्रेड लिंकेज। ट्रेड लिंकेज का मतलब क्या है, अब देखो आप अपनी मार्केट से, कहाँ गया भाई, आप अपनी मार्केट से दूसरी मार्केट में जा रहे हो, है ना, आप अपनी मार्केट से कहाँ जा रहे हो, दूसरी मार्केट में जा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ के जितने भी सेलर हैं उनसे बातचीत होगी, है ना। फिर इन केस ऐसा भी होगा कि यहाँ पर डायरेक्ट बायर भी हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं ना होते, तो कहीं ना कहीं आप इनके साथ एक लिंक बिठा पा रहे हो। इज इट क्लियर। क्या करें कि द प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट द कम्युनिकेशंस एंड द नेटवर्किंग बिटवीन देयर इज बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड। दिस अलाउ द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, SME का मतलब क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, टू कनेक्ट विद द पोटेंशियल बायर। पोटेंशियल बायर समझ पाते हो क्या, किसे कह रहे हैं कि ऐसे कस्टमर जो इन फ्यूचर क्या पता आपके कस्टमर ही बन जाए, या फिर इच्छा है उनके सामान खरीदने की, बस आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है। तो ऐसे कस्टमर के साथ भी आपकी कनेक्टिविटी हो रही है, इवन सेलर के साथ भी हो रही है, और आपकी पार्टनरशिप भी क्रिएट हो रही है। तो कहने का मतलब कि आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो आपकी एक ग्लोबल लेवल पर कम्युनिटी बन रही है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिंप्लीफाई द ट्रेड प्रोसीजर। आपकी जितने भी ट्रेड के क्राइटेरिया है, जितना भी ट्रेड की प्रोसेस है, उसको बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया। सिंपल जैसे कि जितने भी ट्रेड ऑब्स्टेकल्स थे, जितने भी हर्डल्स थे, इवन प्रोसेस थी, वो सारे के सारे सिंप्लीफाई कर दिए कि आप दूसरी कंट्री के अंदर क्या कर पाएँ, अपने आप को एनरोल कर पाएँ, अपने आप का इंटरेस्ट शो कर पाएँ। तो दैट्स अ रीजन कि वहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्या कर दिया गया, सिंपल कर दिया। किसकी मदद से, गुड्स ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क की मदद से, ठीक है। आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी अपने इंडिया की कि जो ट्रेड पॉइंट अपना भी नेटवर्किंग सेटअप हुआ था 5 साल पहले की बात है ये, जो मैंने न्यूज़ देखी थी। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है कि
फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं कि बिल्ड अ ट्रेड कैपेसिटी। ट्रेड कैपेसिटी के रिगार्डिंग, ट्रेड कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी? अब देखो, आप किसी काम के अंदर ज्यादा कैपेबल कब होते हो? जब आपके पास उसकी परफेक्ट नॉलेज होती है, जब आपके पास उसकी कहीं ना कहीं, तो मैं कहूँ कि उसके बारे में आपको स्किल होती है ना। तो यहाँ पर जो ये जो प्लेटफॉर्म है ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग है, वो क्या प्रोवाइड करता है? डेवलप करता है स्किल को, नॉलेज को, जो कि जरूरत होती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आपका जो पॉइंट है, इंटरनेशनल लेवल पर आपको स्मॉल बिजनेसेस को लेके जाने की बात की जा रही है, जिसके कारण आपका जो रिलेशन है वो फ्रेंडली हो जाता है, जो कि मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आप क्या कर पा रहे हो? एक स्पेसिफिक, ये नहीं है कि आप हर कंट्रीज के नहीं, स्पेसिफिक कंट्रीज के अंदर क्या कर पा रहे हो? अपने आप की एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, फ्रीली एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स ऐसी वाइड रेंज पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो आपका प्रोडक्ट है वहां पर लाइक करेगा या नहीं करेगा, या फिर मैं कहूँ कि वहां पर आपका एक्सेस अच्छे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इन सभी चीज़ों की क्या है, हमें इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क की मदद से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना, याद है आपको एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल? तो ये एग्जाम्पल यही है कि आपको चाहे अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करनी है, या फिर ये देखना है कि इंफॉर्मेशन कि इंपोर्ट रेगुलेशन कैसा है, कस्टम प्रोसीजर कैसा है, ठीक है, ये सारे के सारे जो आईसीसी है दूसरी कंट्रीज के अंदर वो कैसा है, वो उसके बारे में, ठीक है। अब बात की जाए इसी पॉइंट को, देखो ये जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक सर्कल लगाइए, ठीक है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट और लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर जी ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग लिखिए, और ऊपर लिखना है ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग। आपको क्या नजर आ रहा है? आप कहेंगे कि मैम आप तो स्लोगरिज्म समझाने लग गए। नहीं, स्लोगरिज्म नहीं समझा रही मैं आपको। ये जैसे कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का पढ़ा था ना, चलो मैं इसको भी बना लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का था ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिख लीजिए, यहाँ पर एग्रीमेंट लिख लीजिए, पढ़ा था। चैप्टर नंबर हमारे 14 के अंदर था, लीगल एस्पेक्ट के अंदर, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द फॉरेन ट्रेड के अंदर। ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे एग्रीमेंट होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि जितने भी एग्रीमेंट हो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हो, है ना। कि दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट आपका इस एग्रीमेंट के कंपैरिजन किया जाए वो कहीं ना कहीं आपका इसके अंदर आता है। इसी तरह से GTPN के बारे में है कि सारे के सारे जितने भी ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग है वो आपके ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग हमारे क्या हो, ग्लोबल ट्रेड पॉइंट हो। सो फर्क बस इतना ही है कि जो ये ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग है ये एक स्पेसिफिक इंटरनेशनल मार्केटिंग का नेटवर्क है, बट ट्रेडिंग पॉइंट हमारा बॉर्डर है, ये आपका रीजनल भी है, लोकल भी है, इंटरनेशनल भी है। ये लाइन जो है आपके एग्जाम के लिए, अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यही बात बतानी है और ये डिफरेंस आपको यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। ऊपर इसके बारे में ये भी लिखा हुआ है कि जो ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग है ये बॉर्डर कंसेप्ट है, बट जो GTP है लेकिन हाँ ठीक है, ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग है, यहाँ पर ये इसमें इंक्लूड होता है ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग। तो आप समझ पा रहे हैं, ये ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग है, यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग। इज इट क्लियर? यहाँ पे इसलिए इसको बॉर्डर कहा गया है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड ऑन, कॉन्फ्रेंस किस पे हुई थी? ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1992 के अंदर, बट एक्चुअल में इसको एनेक्टमेंट किया था 1994 के अंदर, जो कोलंबिया के OE के अंदर, USA के अंदर, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट काफी सारी हर एक एंटिटी कर लेती है, हमारी इंडिया ने भी किया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट ऑफ कंपनीज करती हैं, मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल करती हैं अपनी अपनी पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं ये ग्लोबली होता है, ये लोकल, रीजनल यानी ग्लोबल तीनों हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये स्पेसिफिक इंटरनेशनल के लिए होता है, यहाँ पर ये बॉर्डर टर्म है, ये हर चीज के लिए। बॉर्डर क्यों है? क्योंकि ये हर एक एरिया के लिए, चाहे वो लोकली है, रीजनल है, ग्लोबल है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? ठीक है जी, अब इसको पढ़ लेना, यही पॉइंट लिखा। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या मतलब क्या है कि आप विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकली, विद द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से आप क्या कर रहे हो? डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अपना ही दूंगी, क्योंकि
मैंने देखो यहाँ से वीडियो अपलोड की, ठीक है, आपके पास ये इंफॉर्मेशन आई, ये इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल, लैपटॉप, पीसी जो भी है आपके पास, उसके पास नोटिफिकेशन आया कि कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट की तरफ से यूनिट नंबर 20B क्या हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, थोड़ा सा बेल बजेगी जी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तब पॉसिबल हुआ जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने मेरे चैनल के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशंस की जो बेल होती है वो प्रेस की हुई है। देखो मैं इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, आज तक मैंने ऐसे कभी बोला नहीं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर हाँ वीडियो अच्छी लग रही है तो ऑब्वियस ही बात है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। अगर कंटेंट में आपको दम लग रहा है तो ऑब्वियस ही बात है आप जरूर करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिंक करके बता रही हूँ, ठीक है। इवन जब आप क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आती है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इंटरनेट की मदद से, कि जो मेरा डाटा है, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑनलाइन विजिट करवा दिया है, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास जल्द से ही पहुंच जाएगी। ये तभी पॉसिबल हुआ, ये डाटा क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे जब मैसेज करते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वहां पर एक सिंगल टिक आती है, अगर देख लेते हैं तो वहां पे क्या आती है, डबल टिक आती है नहीं आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अपने जो थॉट्स है, अपने विचार है, आप इंटरनेट की मदद से भी क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे के पास से भेज पा रहे हो। जैसे ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारे के सारे इंटरनेट का तो जमाना है ना। अब आपने देखा होगा जब भी कोई आरक्षण होता है, जब भी कोई कुछ दंगा फसाद होता है, आंदोलन होता है, तो वहां पर जो इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दे देती है। अब पीछे आपने देखा था आपने, तो कितने दिन, आई होप 10 से 15 दिन इंटरनेट की सर्विसेज क्या है पर्टिकुलर एरिया के अंदर बंद रही थी। कारण क्या है कि किसी भी तरह की अफवाहें ये इजिली क्या है, जल्दी से जल्दी स्प्रेड ना हो, तो वहां पे इंटरनेट की सर्विस क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। तो यही तो कारण है। इसके कुछ प्रॉन्स भी हैं, कुछ क्रॉन्स भी। देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी आपको उतने ही मिलेंगे, अगर उसका नेगेटिव फायदा भी लोग उतना ही उठाते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि हम क्या कर पा रहे हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज कर पा रहे हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर हम डाटा को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल भी ले सकते हैं हम, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, और इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं पहुंचाई जाती, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। बिजनेस डॉक्यूमेंट में एक स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाते हो। और अब देखो आप इंटरनेट का मदद यूज कर रहे हो, इंटरनेट का जो यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है, जो पहले पेपर के ऊपर लिखा जाता था, ठीक है। इवन जैसे कि हमारे टाइम, हमारे तो नहीं कहेंगे, कि हमारे जो पापा दादा के टाइम में ऐसा होता था कि जब हमें किसी से बात करनी है, ठीक है, किसी से संवाद करना है, तो हमें क्या करना पड़ता था, चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, और वो डाकघर के अंदर सबमिट करनी पड़ती थी। बट आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक वे से क्या कर पा रहे हैं, हम ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे हैं। तो यही सब बातें इसके अंदर लिखी हुई है। तो की फीचर्स के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है, बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, और इसके अंदर क्या है, पेपर वर्क को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, अब देखो इसके अंदर टाइम कम लग रहा है ना, टाइम कम लग रहा है। अब एक तो देखो मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन भी आपको देखो पढ़ा रही हूँ। अब देखो मुझे पता है कि ऑनलाइन अगर यहाँ पर ज्यादा नहीं लेके चल रही, मैं बोल के चल रही हूँ 200 से 2000 बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे बच्चों को मैं ऑफलाइन तो नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी, हाँ 200 बच्चों को मेरी कैपेसिटी है, मैं अभी भी कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इतनी बड़ी एरिया के अंदर मैं बच्चों को हैंडल कर पा रही हूँ, उनके मैसेज को देख पा रही हूँ, उनके जो कमेंट्स हैं वो फिल हो रहे हैं कि हमें मैम इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हमें मैम इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उनकी नीड के अकॉर्डिंग मैं उनको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी मैसेज को प्रोवाइड करने की जो स्पीड है, इवन कॉस्ट कहेंगे, पहले तो देखो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में जाओ इतनी दूर चल के, अगर आपका घर के पास नहीं है तो, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे जो नोटरी पैड होता है, इवन उसका जो खर्चा होता है, आई होप 30-40 रुपये होता है, वो खर्चा उठाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो स्पीड है वो भी लो हो जाएगी। स्पीड अगर लो होती है तो कहीं ना कहीं, पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती थी। अब जैसे स्पीड बढ़ गई तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमेशा स्पीड और कॉस्ट एक साथ में रेसिप्रोकल होते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आप देखो पहले 1 घंटे के अंदर एक ही पोस्ट की जाती थी, ठीक है। अब 1 घंटे के अंदर लाखों पोस्ट कर लेते हैं हम, लाखों तो नहीं कहेंगे, हजारों पोस्ट हो जाती है ना।
ठीक है। मैनुअल डाटा को पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। आपकी एफिशिएंसी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, बढ़ गई है। अब व्हाट्सएप पे आप देखेंगे आपकी चैटिंग की जो फिंगर्स है इतनी जल्दी जल्दी, ये जो थंब है इतनी फास्ट से मूव होते हैं। मैं खुद हैरान हूँ, इतनी तो एक्चुअली मेरी नहीं है, बट हाँ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि वो इतनी स्पीड से, इतनी एक्यूरेसी कि उनको ये जो स्पेशल पहले कोर्स के जाता था कंप्यूटर का कि टाइपिंग सीखनी है, बट आजकल बच्चों को इतनी स्पीड से भी है, एक्यूरेसी देखो कितनी आ गई है ना। देखो फायदे भी हैं। आपने कभी नोट नहीं किया होगा कि आपने टाइपिंग कितनी जल्दी सीख ली है ना। एनहांस द विजिबिलिटी, विजिबिलिटी भी क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है। दैट मीन्स रियल टाइम में आप डाटा को ये देख सकते हैं कि आपका सामान कहाँ पहुंचा है। जैसे कि अमेजोन पे आप लोग भी सर्च कर सकते हो, जैसे आपने कोई अमेजोन पे सामान मंगवाया, फ्लिपकार्ट से मंगवाया, मिंत्रा से मंगवाया, तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है कि आपका सामान कहाँ पहुंच गया है, आपको पता चल जाता है कि कितने दिन में आपके पास पहुंचने वाला है। तो आप विजिबिलिटी आपके पास बढ़ जाती है। दैट मीन्स प्रोवाइडिंग द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ द डाटा। इज इट क्लियर? अब वही बात है, ईडीआई की क्यों नीड पड़ी। हम अपने चीज़ों को, अब देखो अब पहले क्या था, आप अपनी मार्केट में ही सामान खरीद पा रहे थे, ठीक है, उस मार्केट में जो भी सामान है वही आपको खरीदना पड़ता था, अगर आपको पसंद भी नहीं आ रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, अपनी सिटी को, अपनी डिस्ट्रिक्ट को चेंज करके दूसरी सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे। बट आज के टाइम में अगर आपको इन मार्केट्स में जाकर सामान पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर पा रहे हैं, ऑनलाइन विजिट कर पा रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आप जॉर्डन के, ठीक है, इवन कहेंगे कॉम्बिट के, एडिडास के, नाइका के, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जैसे रेड टेप हो गया, इन सब के यूज़ मैं मोस्ट ऑफ यही चीज़ों को देखती हूँ। तो आई होप आप जैसे भी आप जैसे सामान देख रही है अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैराइटीज, डिफरेंट कंपनीज को, इवन अफोर्डेबल प्राइस पे आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, इवन आप उनको बाय भी करते हैं, है ना। तो यहीं पे बात है कि इंटर ग्लोबल ट्रेड को एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है, और ग्लोबल लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, अपनी एक चेन बना रहे हैं। अब देखो दूसरी कंट्री के साथ आप रिलेशन बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके साथ क्या होगा, कनेक्शन बनेगा, उनके साथ मैनेजमेंट होगी, आप इन्वेंटरी को भी स्टोर करेंगे, इवन आप फ्यूचर में भी देखेंगे कि कितनी हमें सेल करनी होगी, तो ऑब्वियस ही बात उतना हमें प्रोडक्शन भी करना होगा। उसके साथ प्रोडक्शन करने के लिए टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन भी बिठाना होगा, ठीक है। कंपिटिटिव एडवांटेज की बात की जाती है। कंपिटिटिव एडवांटेज याद है जो चैप्टर नंबर 2 में भी की थी, याद है डेविड रिकार्डो जी ने थ्योरी दी थी कंपिटिटिव एडवांटेज की, कि जो भी कंट्री जिस भी चीज़ के अंदर ज़्यादा एफिशिएंट है और उस चीज़ को अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रही है, तो उस केस में वो क्या करेगी, सामान को प्रोड्यूस करेगी, और जो एक्सेस में जो सामान है उस एक्सेस सामान को क्या कर देगी, वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर देगी, है ना। और वो तभी पॉसिबल है जब वो क्या हुआ, अपनी कंट्रीज के पीपल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके वो फाइनली जब आगे भेज रही है, ठीक है। कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट है, जो भी रूल रेगुलेशंस आप उनको मानेंगे ईडीआई के अंदर। उम्मीद करेंगे तो चैप्टर है आपको बहुत आसान लगा होगा। ये तीनों जो टॉपिक है आपकी इस चैप्टर के अंदर इवन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। इवन लास्ट ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होने वाला है ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्किंग है। आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कॉमर्स। इवन आपको सभी सब्जेक्ट्स के IBO 1 से लेकर IBO 6 तक 1 2 3 4 5 6 और MCO 1 MCO 3 4 5 6 7 सभी के सभी 12 के 12 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 382 वीडियोज अपलोड हो चुकी है, ठीक है। ओके जी, फाइनली आज हमारा ये जो चैप्टर है, इवन जो बुक कहूँगी, ये हमारी कंप्लीट हो गई है IBO 1। इसके अंदर हमने, मैं आपको फिर इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, 20 चैप्टर्स में से 15 चैप्टर्स की वीडियो हमने बनाई है, और साथ ही साथ इनकी PDF भी आपको अवेलेबल है। अगर आप सेपरेट PDF लेंगे तो आपको ₹9 पे करने होंगे पर PDF के हिसाब से। अगर आप इनको एक साथ लेना चाहते हैं, 15 PDFs को एक साथ लेना चाहते हैं, तो डिस्काउंट के लिए आप टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको कुछ लिटिल अमाउंट का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में गिवन है।